नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की असीम अनुकंपा से निश्चित तौर पर आप सब लोग सकुशल होंगे और प्रभु की कृपा से आगे भी सकुशल रहेंगे। मित्रों, संसार में 3 गुण बताए गए हैं: सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। मित्रों, एक बार सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा चल रही थी और उसमें यह विचार किया जा रहा था कि वैसे तो संसार के तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश भौतिक त्रिगुणों अर्थात सत, रज और तम के स्वामी हैं, पर इनमें से, इन तीनों देवताओं में से श्रेष्ठ देवता कौन है, अर्थात ऐसा देवता कौन है जिसमें सतोगुण सबसे ज्यादा है। इसका पता कैसे लगाया जाए। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप ये पता लगाएं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से सतोगुणी कौन है, किसमें सबसे ज्यादा सतोगुण है और जिसमें ज्यादा सतोगुण है वही सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, सर्वप्रथम महर्षि भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी के पास सतोगुण है या नहीं, ये परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु ने न तो अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। ऐसा भृगु जी ने जानबूझकर किया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इस तरह की उपेक्षा से उनके पिता ब्रह्मा जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात वो ब्रह्मा जी की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। अपने पुत्र की उद्दंडता पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए और इतना क्रोधित हुए कि वे भृगु जी को श्राप देना चाहते थे, लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी में तीनों गुण थे, इसलिए रजोगुण के कारण ब्रह्मा जी ने भृगु जी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे। अब भृगु जी ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के उपरांत शिव जी के निवास स्थान कैलाश लोक गए। भृगु मुनि शिव जी के भ्राता थे, अतएव जैसे ही भृगु मुनि समीप आए, शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा उनका आलिंगन करने के लिए अर्थात गले लगाने के लिए स्वयं उठ गए। किंतु जब शिव जी समीप आए तब भृगु मुनि ने उनका आलिंगन करना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, प्रिय भाई, तुम सदैव अशुद्ध रहते हो, तुम अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हो, अतएव तुम स्वच्छ नहीं हो, तुम मेरा स्पर्श मत करो। जब ये कहकर कि शिव जी अत्यंत अशुद्ध हैं, भृगु मुनि ने उनका आलिंगन करना अस्वीकार कर दिया, तब शिव जी उनसे अत्यंत कुपित हो गए। कहा जाता है कि अपराध मन, शरीर अथवा वाणी से ही किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के प्रति किया गया भृगु मुनि का प्रथम अपराध मन से किया गया था, जबकि शिव जी का अपमान उन्होंने अपनी वाणी से किया। अब चूंकि शिव जी में तमोगुण की प्रधानता है, अतएव जब उन्होंने भृगु मुनि के कटु वचन सुने तब क्रोध से उनके नेत्र तत्काल लाल हो गए और आपे से बाहर होकर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठा लिया तथा भृगु मुनि को मारने के लिए तत्पर हो गए। तभी माता पार्वती, जिन्हें त्रिगुणमयी कहा जाता है, माता पार्वती ने शिव जी के सतोगुण को जागृत करके परिस्थिति को सुधार लिया और अब शिव जी के क्रोध से रक्षा हो जाने के बाद भृगु मुनि सीधे श्वेत दीप लोक, जहां भगवान विष्णु एक पुष्प शैया पर लेटे हुए थे और उनकी पत्नी श्रीदेवी उनके समीप थी तथा वे भगवान के चरण कमलों को सहला रही थी, वहां पर भृगु मुनि ने जानबूझकर भगवान विष्णु को अपनी शारीरिक क्रिया द्वारा अप्रसन्न करने का सबसे बड़ा पाप किया। भृगु मुनि द्वारा किया गया प्रथम अपराध मानसिक था,
दूसरा अपराध वाणी का था तथा तीसरा अपराध शारीरिक था। ये विभिन्न अपराध एक के बाद एक होते गए। महर्षि भृगु मुनि ने माता लक्ष्मी की उपस्थिति में भगवान श्री विष्णु की छाती पर अपना पैर स्पर्श करा दिया, अर्थात अपना पैर से भगवान विष्णु की छाती पर धक्का दे दिया। अब चूंकि भगवान विष्णु तो सर्वदा दयालु हैं, वे भृगु मुनि की गतिविधियों पर क्रुद्ध नहीं हुए और इस तरह भृगु मुनि को शाप देने अथवा क्रुद्ध होने के स्थान पर अपनी पत्नी माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु तत्काल अपनी शैया पर से उठ खड़े हुए तथा भृगु मुनि को प्रणाम किया। भगवान बोले, हे महर्षि, मुझे ज्ञात है कि आपके चरण कमल पुष्प की भांति कोमल हैं तथा मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। अतएव मुझे भय है कि मेरे वक्ष को अपने चरणों से स्पर्श करने में आपको कुछ कष्ट का अनुभव हुआ होगा। अतएव आपको जो कष्ट हुआ उसे दूर करने के लिए मुझे अपने चरणों का स्पर्श करने दीजिए। और इसके बाद भगवान विष्णु भृगु मुनि के चरण सहलाने लगे। अब इधर भृगु मुनि भगवान के इस तरह के व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह गए। अपनी कृतज्ञता के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई तथा वे भगवान के शब्दों का उत्तर देने में सफल न हुए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे तथा वे कुछ न कह सके। वे चुपचाप भगवान के समक्ष केवल खड़े रहे। अब ब्रह्मा जी, शिव जी तथा भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के उपरांत भृगु मुनि सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा में लौट आए तथा उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया कि छोटा दीपक थोड़ी सी वायु से विचलित हो जाता है, किंतु महान दीपक अथवा प्रकाश का महानतम स्रोत सूर्य बड़े से बड़े झंझावात से भी कभी नहीं हिलता है। उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों को सहन कर सकने की किसी की क्षमता के द्वारा ही व्यक्ति की महानता का आकलन करना चाहिए। सरस्वती नदी के तट पर एकत्र ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी को वास्तविक शांति तथा समस्त भयों से मुक्ति चाहिए तो उसे भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। यदि किंचित उत्तेजित किए जाने पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने अपनी शांतिपूर्ण प्रवृत्ति खो दी, तब वे अपने भक्तों की शांति को किस प्रकार बनाए रख सकते हैं। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भी भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण को परम सखा के रूप में स्वीकार करता है, वह शांतिपूर्वक जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। और मित्रों, भगवान विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम हैं। और इसलिए मित्रों, भगवान और भगवान के अवतारों में भेद न करते हुए सीधे भगवान का स्मरण और भगवान का भजन करते रहना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जीवन में सदैव कल्याण ही कल्याण होगा। मित्रों, आज का विशेषण कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा के।